आरजेडी 15 साल शासन किया सिर्फ ही मुस्लिमों के चलते। समझे? अरे नहीं, मुस्लिम हो ना, ये तो लिखा हुआ है, सारा मुस्लिम देता है आरजेडी को वोट। नहीं मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है, क्यों नहीं देता है? सारा लाभ लेता है, सारा लाभ लेता है, किसान निधि भी लेता है, पेंशन भी लेता है, मकान बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी लाभ लेता है। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करता है। सुनिएगा चाचा, हल्ला नहीं कीजिएगा, बदतमीजी नहीं चाचा। अरे आदमी की तरह बात पापा के उम्र के काम की नीतीश जी का काम नहीं। हम मियां है तो आरजेडी के सपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी है तो इसीलिए नीतीश कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं। कुर्मी नहीं है, हम है राजपूत। नरेंद्र मोदी तेली को सपोर्ट करते हैं, हम जात बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी को गाली देता है क्या कि ये लोग मदरसा में पढ़ा है, समझे? मदरसा में पढ़ के निकले थे एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, वीर अब्दुल हमीद, ये सब भी निकले। जहाँ तक हमको पता है एपीजे अब्दुल कलाम तो रामेश्वरम में क्या बोलते हैं शिक्षा लिए थे। फूल है गुलाब को तो सुगंध लाना चाहिए, अब बात हो आरजेडी को तो दिल बुलंद होना चाहिए। क्या कहिएगा सर, 2025 में कौन सरकार बना पाएगा इसमें? 2025 में जो सरकार चल रहा है उसी को चलना चाहिए। तो नीतीश जी का उम्र हो गया, अब उनको जाकर के आराम करना बॉस चाहिए। तो नीतीश जी, मैंने एक नीतीश जी ही नेता हैं। मान लीजिए कि बीजेपी जदयू मिल करके सरकार चला रहा है, तो इतना दिन 19 साल जदयू सरकार चलाया, 15 साल आरजेडी को भी आदमी देखा, 60 साल कांग्रेस को भी देखा, एक बार बीजेपी को देखने में क्या दिक्कत है? पूरा देश में तो हर राज्य में बीजेपी सरकार चला रहा है। क्या होगा ना, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? नंद किशोर यादव को बना दीजिए मुख्यमंत्री, नित्यानंद राय को बना दीजिए मुख्यमंत्री, हैं? उसके बाद आपका राम कृपाल जी भी हैं, किसी से कम है? गिरिराज सिंह को जानते हैं? हाँ, गिरिराज सिंह को, राजीव प्रताप रूडी को बनाइए ना। उतना पढ़ा लिखा कोई नेता, टैलेंटेड नेता है पूरा हिंदुस्तान में? कोई नेता नहीं है। अरे अपने क्षेत्र में तो कुछ काम ही नहीं करते, गायबे रहते हैं राजीव प्रताप। अरे क्षेत्र में जा करके देखिएगा तब ना काम है। पहले जो रोड नहीं देखा था, आज हर गांव में, हर मोहल्ला में रोड बन गया है, बिजली लग गया है, सारा चीज हो गया है, हैं? कांग्रेस पार्टी क्या किया है, हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कह रहे सामने? नीतीश कुमार में रहे ना 2005 के बाद तो काम हुआ है। देखिए बोले हम काम गिना देते हैं। सुनिएगा चाचा, हल्ला नहीं कीजिएगा, बदतमीजी नहीं चाचा। अरे आदमी की तरह बात पापा के उम्र के काम की नीतीश जी का काम। चाचा सुनिए कुमार को तू गाली देता है, नरेंद्र मोदी को गाली देता है क्या कि ये लोग मदरसा में पढ़ा है, समझे? तो मदरसा में पढ़ने वाला स्कूल में पढ़ने वाला दोनों में अंतर होता है। जो स्कूल और कॉलेज है, मदरसा में डिग्री किस क्लास का मिलता है मदरसा में, वो बताइए। देखिए छोड़िए, काम घुमाने वाले हैं, घुमाने वाले में पढ़ने वाला। सुनिए, मैंने कौन सा नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? मदरसा में जो पढ़ाई करेगा, डिग्री लेगा, कौन सा? हाँ, मदरसा में पढ़ के निकले थे एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, वीर अब्दुल हमीद, ये सब भी निकले। वो लोग मदरसा में नहीं पढ़े थे, वो लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे। मदरसा में पढ़ने वाला यही लोग है, समझे? जहाँ तक हमको पता है मुख्यमंत्री को गाली देता है और प्रधानमंत्री को गाली देता है। जहाँ तक हमको पता है एपीजे अब्दुल कलाम तो रामेश्वरम में क्या बोलते हैं शिक्षा लिए थे, जहाँ तक हमको पता है। अच्छा, नीतीश कुमार का काम तमाम का काम इतना अच्छा लगा 2005 के बाद कि जब से नीतीश कुमार आए तब महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, महिला कपड़ा पहनना स्टार्ट किए। दूसरा बात, 2005 के बाद महिला स्मार्ट नहीं थी, कालिक पोत के घूमती थी। 2005 के बाद आए ना नीतीश कुमार, तो मार गली गली नुक्कड़ ब्यूटी पार्लर खुला, तब महिला स्मार्ट हो। हमारा बात नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, नीतीश बाबू का बात बोल रहे हैं। सबको काम से कोई मतलब नहीं है। ये सबको देखिए, आरजेडी 15 साल शासन किया सिर्फ ही मुस्लिमों के चलते। समझे? अरे नहीं, मुस्लिम हो ना, ये तो लिखा हुआ है, सारा मुस्लिम देता है आरजेडी को वोट। नहीं मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है, क्यों नहीं देता है? सारा लाभ लेता है, सारा लाभ लेता है, किसान निधि भी लेता है, पेंशन भी लेता है, मकान बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी लाभ लेता है, लेकिन वोट नहीं दे। हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम करता है कि बीजेपी को वोट नहीं देता है, जो काम करता है उसको वोट नहीं देगा, और जो केवल बकवास करेगा, केवल बकवास, उसी को वोट ही सब देगा। वही
यहाँ ग्रुप है नहीं हम मियां तो आरजेडी के सपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी है तो इसीलिए नीतीश कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं। कुर्मी नहीं है, हम है राजपूत। नरेंद्र मोदी तेली को सपोर्ट करते हैं, हम जात बात नहीं करते हैं। हम किसी राजपूत का सपोर्ट, हम विकास का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सब विनाश का सपोर्ट करता है। नहीं हाँ, तो विनाश का सपोर्ट, जो एक भी काम नहीं किया उस पार्टी को ये लोग वोट देगा। हम वोट देते हैं जो हर गांव में काम किया, रोड बनवाया, बिजली लगवाया, स्कूल बनवाया, सब चीज, उसको हम वोट देते हैं। जिससे हम बिहार का विकास होगा, हम उसको वोट देते हैं। लेकिन ये लोग, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, केवल जात से मतलब है। 2005 के पहले बिहार में क्या हुआ करता था आपको पता है ना? बिहार 2005 से पहले बिहार का ऐसा स्थिति था भैया कि यही लोग है ना, हमारा बाप दादा के कुर्सी पे बैठे नहीं देता था। वही चलते इनको दर्द हो रहा है। लालू यादव का नाम ले रहे हैं ना, तो दर्द, यही लोग हमारा बाप दादा के है ना, यहाँ पर हड़िया रखवाता था कि नीचे थूकेगा तो जमीन छुआ जाएगा, तुम हड़िया में थूको। अब पीछे झाड़ू लटकावाता था कि जैसे जैसे चलोगे तो बढ़ाते चलेगा। यही लोग, इसीलिए लालू यादव पे डर लग रहा है, कि बराबरी का हक दे दिया, सामने सामने बतिया रहे ना, तो दर्द हो रहा है इनको कि कैसे सरकार कौन बनाएगा? कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव बनाएगा। बड़का भाई है हमारा नौकरी देगा बिहार में, मुझसे बाहर कमाने नहीं जाएंगे, इसीलिए तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे कहाँ है? ना अनपढ़ है, मोदी जी नहीं अनपढ़ है, चौथी फेल है हम। मोदी जी को कहा बीच में? मोदी जी पढ़ा लिखा में नेता नहीं है। बिहार में किसी नेता से कंपैरिजन करिए ना। कच्चे बिहार में बिहार में और भी नेता, उनसे थोड़े की करते रहे। तेजस्वी यादव को लाएंगे, हमको नौकरी मिलेगा। तो उससे काबिल नेता नहीं है आपको बिहार में? कौन काबिल नेता है? कौन नाम बताइए? का तो बहन सब नहीं है, उनको बना दीजिए मुख्यमंत्री। तो क्या दिक्कत है? आप तेजस्वी का है? एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो उसकी बहन लोग बना दीजिए। वैसे हमको मोदी जी पसंद नहीं है, कंगना रनावत को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कंगना रनावत या फिर स्मृति, आपको बोलने से होगा कि उनकी बहन बनेगी मुख्यमंत्री? हम काबिल बता रहे हैं, मतलब मेरा चेहरा आरजेडी का तेजस्वी यादव ना है, महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी यादव को चुनेंगे। महागठबंधन अगर उनकी बहन को सपोर्ट करेगी या बहन को उसका चेहरा देगी तो बहन को उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बना है कभी मुख्यमंत्री ना बना बिहार में। कौन? जो उप मुख्यमंत्री बना ना बिहार में, कभी मुख्यमंत्री तो ऐसे सम्राट चौधरी भी नहीं बनेंगे, बोलिएगा। अभी तो आंकड़ा यही सिन्हा भी नहीं आंकड़ा तो यही बनेगा। कुछ नहीं, इतिहास बदलेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब चाहते हैं कि तेजस्वी की जी तेजस्वी, और अगर उतना ही भाजपा में दम है तो तेजस्वी से एक सीट ज्यादा डाल के दिखा दे, हम झारखंड रहना छोड़ देंगे। ज्यादा है ना भाई? कहाँ ज्यादा है? 77 सीट है, 77 क्या है ना, उनके पास 80 है और 78 सीट भाजपा का है। आंकड़ा मिलाइएगा, पहले पढ़िएगा। ठीक ना? क्या कहिएगा चाचा, तेजस्वी सरकार या नीतीश सरकार या कोई तीसरा का सरकार होगा 2025 में? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हमारे हिसाब से। अब बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार, एकदम मुकामा का घटना आप देख लीजिए। एक कहावत है, बड़ो बुजुर्ग ने कहा था कि भाई भाई का झगड़ा और बीच में बोले से लबरा, जैसे मोकामा वाले घटना पर कह रहा हूँ। आप पूछिएगा तो देखिए, धोती ने पूछा पैजामे से कि हम तुम बने हो एक धागे से, फर्क इतना है कि तुम खोलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। जैसे अनंत सिंह वाला और सोनू मोनू वाला मामले पर मैं कहा हूँ। और माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन का सरकार है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये अगर तेजस्वी का सरकार होता या आरजेडी का सरकार होता ना, लोग कह रहे हैं तो जो है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई होती। और देखिए कितने मजबूर कर दिए गए कि खुद आकर के सरेंडर किए। देखे ना, ये सरकार होती एक दिन के अंदर सरेंडर कर दिया। एक बात और कहना चाहता हूँ मीडिया महोदय, और वही चीजवा पर कहीं अहमद नाम होता तो जोगी जी का बुलडोजर बिहार में चलता, समझे कि नहीं? तो जांच का भी 1 मिनट रुक जाइए। उसी में कोई जादो नाम होता तो मीडिया का बराबरी आवाज पर लाइन लग जाता। ये चीज हमें कहाँ भूल रहे हैं? क्या गिरफ्तारी हो गया, उस पर कार्रवाई कब होगा? इस हाल में उस टाइम तो जंगल राज कहते हैं, आज तो जगह जगह कैमरा लगा है, सुशासन के सरकार कहता है। बढ़िया, इस माध्यम से समझिए कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी अनंत सिंह फिर भी जेल जाना पड़ा। लेकिन अगर लालू सरकार में करू यादव होता ना तो शायद उसको जेल नहीं जाना पड़ता, तेजस्वी यादव ऊपर ऊपर छोड़ा देते। सुनिए ना, लालू जी के जमाने में जो है ना, जो काम होता था, इतना व्यवस्था नहीं होता था, तब थोड़ा बहुत काम हो जाता था। आज तो व्यवस्था के बावजूद 200 राउंड फायरिंग चल रहा है, और उसके बाद आप अरेस्ट
कर लेता है आपको माने सुशासन सरकार बढ़िया हो गया, ये फेलियर है। आनंद सिंह कहते हैं सोनू मोनू की चोर है, चोर है। तो ये बताइए आपको 6 महीना चाहे 9 महीना आए हुए हो गया, उस टाइम से क्या गंगा घाट पर मट्टी नहीं कट रहा था? एक बार कट गया। ये तो खैर आनंद सिंह के मुद्दा, लेकिन सरकार कौन बनाएगा 2025 में ये बताइए। एकदम तेजस्वी जी आएंगे। फूल है गुलाब को तो सुगंध लेना चाहिए, अब बात हो आरजेडी को तो दिल बुलंद होना चाहिए। सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया। अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया, बर्बाद कर दिए छात्र सब। एकदम सामने है, पीठ पीछे नहीं बोल रहे हैं। जो चीज है तेजस्वी को मिलना चाहिए, एकदम तेजस्वी को मिलना चाहिए। तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा और नौजवानों के लिए शान है। तेजस्वी नहीं आंधी है, आज का युग का गांधी है। चांदनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत और जेडी से होता है, भाजपाइयों से नहीं। क्या लगता है कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन पाएंगे जी? तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प है क्या बिहार में? नीतीश कुमार जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब हरे राम हरे कृष्णा करने की बारी आई है। अब नीतीश कुमार जी राजनीति से संन्यास ले और मंदिर में कहीं कोई अच्छा मंदिर का तलाश करे और वहां बैठ के भगवान की आराधना करे। उनसे कोई काम नहीं होना रहा है। तेजस्वी नौजवान और नौजवान काम करेगा। एक्सपीरियंस पर्सन है नीतीश कुमार। अरे भाई, कोई गर्भ से थोड़ी एक्सपीरियंस लेकर आता है। हर लोग जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक्सपीरियंस आता है। नीतीश कुमार जी का बचपन से एक्सपीरियंस लेते हैं। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी एक्सपीरियंस है, 17 साल कार्यकाल चलाया उप मुख्यमंत्री का, उसके पहले उप मुख्यमंत्री, 2 टर्म का उप मुख्यमंत्री, काम हुआ है, बहुत सारा काम हो। काम फिर आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो और काम का रफ्तार बढ़ाएंगे। अरे तो वो आंदोलन से निकले हुए क्रांतिकारी नेता है। तेजस्वी यादव क्या जानते हैं? तेजस्वी यादव तो चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं ना जी। आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति आंदोलन पर लाठी चार्ज करवाता है तो हम नहीं मानते कि आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति। बीपीएससी छात्र आंदोलन करते तो पानी वाटर करने चलाता और मुख्यमंत्री जी लाठी चार्ज हुआ है क्या? अरे बिहार का मुख्यमंत्री आप है, गृह मंत्रालय आपके पास है, प्रशासन व्यवस्था आपके पास है, और आप पूछ रहे दिल्ली में जाके क्या बिहार में लाठीचार्ज हुआ है? तेजस्वी यादव के भी सरकार में भी तो लाठीचार्ज हुआ, एनटीपीसी में भी हुआ। आपने क्या कहते? आपने कहा कि नीतीश कुमार आंदोलन से निकले हुए हैं, तेजस्वी आंदोलन से नहीं निकला। तो आंदोलन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड। आपने कहा कि तेजस्वी आंदोलन से नहीं निकले हुए हैं, नीतीश आंदोलन से निकले हुए। जब आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति आंदोलन पर लाठीचार्ज करवाता तो क्या कर सकते हैं भैया? वो तो आंदोलन से नहीं निकला हुआ, उसको क्या पता आंदोलन में क्या होता नहीं होता है। लेकिन नीतीश तो आंदोलन से निकले हुए हैं और आंदोलन पर लाठीचार्ज करवाते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छुड़वाते हैं। तो कम से कम नीतीश जैसा तेजस्वी नहीं हो सकता। नीतीश कुमार बिहार को अब खत्म कर चुके हैं, अब उनकी राजनीतिक अंत हो गया है, कहानी खत्म नीतीश कुमार जी का। क्या कहिएगा चर्चा, तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे या कोई और बनेगा? देखिए, नीतीश कुमार का जमीन खिसक गया है। ये जो गंगवार हो रहा है मोकामा में, तो कहीं न कहीं मिली जुली सरकार है इनमें और कहीं न कहीं प्रशासन में मिली भगत है। तो कौन सरकार बनाएगा? ये चिराग पासवान सरकार बनाएगा 2025 में, चिराग पासवान एकदम बनाएगा। तेजस्वी भी नहीं, तेजस्वी का कोई जनाधार नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कहता है ज्यादा वो मुस्लिम करता है, लेकिन चिराग पासवान A से Z का पार्टी है। वो जात का बात नहीं करता, वो जमात का बात करता है। तो आने वाला 2025 में चिराग पासवान जी सीएम बनेंगे, इसलिए कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं है। बीजेपी में सम्राट चौधरी, BI सिन्हा, कोई काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा काम आएगा तो चिराग पासवान आएगा। चिराग पासवान को आगे करके फेस करके बीजेपी चुनाव लड़ता है तो 243 में 243 लाएगा। भाई चिराग पासवान लोकसभा के मेंबर है, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा के मेंबर चाहिए। विधानसभा में विधानसभा में लड़ेंगे भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए, कौन दिक्कत है? अरे लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहेंगे, लेकिन सरकार तो काम बनाएगा चिराग के पासवान। चिराग के नेतृत्व बिहार को बदला जाएगा। अरे नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान। चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान, चिराग पासवान। कहाँ जाएंगे? चाचा जाएंगे घंटी वाले हरिद्वार में, और ऋषिकेश घूमेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ घूमेंगे, और घंटी जाएगा। पशुपति परस के पास पासवान नहीं है। पासवान जो भी कास्ट है, जो चिराग पासवान को साथ है, दलितों महादलित का बात करता है। का बात क्या भैया? अरे चौकीदार से चौकीदार जो केवल पासवान समाज के लिए रक्षित था, चिराग पासवान तो कुछ बोला?
चिराग पासवान कुछ बोला? कुछ नहीं बोला जो पासवान समाज के लिए आरक्षित था। इनको पता है कि अमित शाह ने जो बयान दिया था वो सही दिया था, गलत क्या है? सुनिए दीजिए, पासवान समाज के लिए चौकीदारी का प्रथा आरक्षित था कि अगर कोई चौकीदारी करेगा तो पासवान समाज का ही लोग करेगा। पशुपति पारा जी बैठे हुए थे गर्दनी बाग में, जब SC आरक्षण का वर्गीकरण किया गया तब पशुपति पारा जी के लोग लाठी खा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जी कहाँ थे भैया? अम्बेडकर जी का अपमान किया गया, चिराग पासवान जी कहाँ थे भैया? जाति अथी की बात हो, जाति जो जनगणना की बात हो, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रहते भर में बीजेपी के खिलाफ उतरा। GST हो या जाति जनगणना हो, कोटा पर कोटा हो, इस में कोई बिहार में जरूरत पड़ा चिराग पासवान आगे आए हैं। हाँ, जहाँ सुनिए पासवान जी ने क्या किया? आप पासवान का नाम लिए, सुनिए ना मेरा, चौकीदारों के लिए चिराग पासवान जी ने क्या किया? चौकीदारों के लिए चिराग पासवान जी ने क्या किया? जो चौकीदारी प्रथा वापस नहीं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव क्या किए थे? इस बच्चे जो पिटा रहे थे तो तेजस्वी मिलने गया था, मतलब सुनिए, मिलने गया था, घर में सुनिए, घर में बैठ के सुनिए, आवास में बैठ के आग ताप रहे और कह रहे कि हम नैतिक समर्थन देते। ये क्या है भाई? सुनिए, क्या है? तेजस्वी जी गए थे गर्दनी बाग, आप गए थे, मिल क्या गए थे? आप एक फोटो दिखाए जहाँ चिराग पासवान जी गया हो। चिराग पासवान केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे। अगर मोदी जी बात नहीं सुन रहे, नीतीश कुमार बात नहीं सुन रहे थे, तेजस्वी मंत्री है क्या? तेजस्वी मंत्री है क्या? के नेता एक मिनट रुकिए, तेजस्वी एक दिन गए थे वहां पर, तेजस्वी मिले और तेजस्वी की पार्टी हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में केस लड़ रही है BPSC के मुद्दे पर। चिराग पासवान जी का कौन लड़ रहा है भाई केस? चिराग पासवान का केस कौन लड़ रहा है? चिराग पासवान जी बोले कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, हम केंद्रीय मंत्री। सुनिए ना मेरे बात, तो ये लोग चिराग पासवान का है कि हम विपक्ष में रहते तो BPSC वाला को हम धरना देते, लेकिन हम विपक्ष में नहीं है। ये विपक्ष वाला काम है धरना प्रदर्शन करना, तो क्यों लगे? वो विपक्ष के बड़ा नेता है। गोली मारिए, हम सत्ता पक्ष में वो गोली मारेंगे, विपक्ष वालों को बचाएंगे। मतलब कुछ काम करवाना है तो इनको विपक्ष में लाइए, कुछ काम करवाना है तो इनको विपक्ष में लाइए। अरे आपको लोग दिया है इसलिए कि मेरा नेता जमात की बात करता है, समझे? अरे दहेज में तो लोकसभा का टिकट दे दिया। अरुण भारती कौन है? रामविलास पासवान जी का दामाद है, और ऐसा ससुराल हमरो मिले भैया। लोकसभा में दहेज का तेजस्वी जब दे सकते तो वो नहीं दे सकते। दामाद को नहीं दिया है, बहन को दिया, भाई को दिया, सब दहेज में टिकट नहीं दिया है। दहेज में टिकट मिला है यहाँ पे लोकसभा चुनाव। दहेज में लोग पलंग कुर्सी टेबुल में दहेज में लोकसभा का टिकट मिला है, तो कम से कम दहेज में लोकसभा का टिकट तेजस्वी नहीं देता है। अरुण भारती जी को दहेज में लोकसभा टिकट, जमात के पार्टी है, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, प्रिंस पासवान, अरुण भारती, सब तेजस्वी इस बार आएंगे एकदम क्लियर। तेजस्वी का कोई है? जब पशुपति पारस और प्रिंस रहते घर में, और रामचंद्र पासवान तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन उनका कोई सहारा नहीं दिया, यानी घर तोड़ दिया। चिराग पासवान ऐसा व्यक्ति का नाम है कि जमीन पर पैदल मार्च किया है, लेकिन तेजस्वी ज्यादा ऐसे में मार्च किया है, पैदल मार्च धरती पर नहीं किया धूपा में। तो मानने वाले चिराग पासवान CM होना चाहिए। क्या कहिएगा, 2025 में तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे कि नीतीश कुमार वापस आएंगे, या तमाम जो नेता कौन सरकार बनाएगा? मेरा कहना है कि 2025 में भी पब्लिक सरकार बना पाएगी कि नहीं। बिहार में सरकार पब्लिक कहाँ बनाती ही है, वोट देती है किसी और को, वो जाकर के चुन किसी और को। वही तो मेन सवाल बिहार के अभी ये नहीं है कि सरकार नीतीश जी बनाएंगे या राजद बनाएगा। मेन सवाल ये है कि पब्लिक अपना सरकार बना पाएगी कि नहीं, क्योंकि वो वोट किसी को दे, सरकार तो उसका रहता ही नहीं है। मान लीजिए दोनों ही पार्टी के, सपोज दैट कि आप वोट दिए हैं RJD को, BJP और JDU के अगेंस्ट, और RJD का सरकार नहीं आता है, आ जाता है JDU का, और कुछ दिन बाद JDU पलटी मार देता है RJD में, और जो लोग उस समय JDU के अगेंस्ट RJD को वोट दिए होंगे उनको भी धोखा हो गया, और जो RJD को वोट दिए होंगे JDU के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों मिल गया। तो ऐसे में जनता का चल कहाँ रहा है? तो जनता को मुख्यमंत्री चुनने के बजाय भाई साहब अब विधायक चुनना चाहिए। मतलब पहले अंग्रेजों ने ठगा, अब जो है कि यहाँ के नेता ठग रहे हैं, ठगी रहे, और पब्लिक ने, उससे भी ज्यादा त्रासदी की बात है कि पब्लिक ठगाना स्वीकार कर ली है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ठग रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसे नेता है, उन्हें तो अभी अग्नि परीक्षा देना है। तेजस्वी यादव बिल्कुल बनेंगे जी। कौन बनेगा भाई साहब? हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं। बीजेपी, देखिए बिल्कुल होता है बात, वो कर रहे तेजस्वी, आप कर रहे बीजेपी। हाँ, हम तो हैं। क्या दिक्कत है? चेहरा में क्या, चेहरा में लिखा? हाँ, हफ्ता में बीजेपी को लाएंगे ना, तो हफ्ता में जैसे 7 को दिन होता है वैसे 7 को मुख्यमंत्री होगा। विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, मांझी जी, चिराग पासवान जी, नीतीश जी, और कुछ है नेताजी। 20 साल से नीतीश कुमार इंडिया के साथ कोई दिक्कत हुआ है? नहीं, हमको अब दिक्कत होगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ शिंदे के हाल, शिंदे में हुआ ना महाराष्ट्र में, वैसा ही नीतीश बाबू का हाल बिहार में होगा अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो।
भाई इतना चिल्लाता है कैसे गला का नस ना फंस जाता भाई, है। वो आराम से चिल्लाते हैं। आराम से भाई। भाइयों, अभी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आया, भरे हैं, पूछिए। इससे एसबीआई का क्या लेना? नहीं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है ना। ये लोग बेरोजगारी का बात हाँ बेरोजगार, अभी रोजगार नहीं, हाँ अभी हम बेरोजगार, हाँ बोलिए बोलिए क्या हाँ एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आया, भरे हो? ठीक है, देखिए भरे, हाँ या ना बोल, देखिए। नहीं भरे? नहीं भरे, हम ठीक है। झारखंड से हैं, हम झारखंड से हैं, All over जबकि India आया है। अगर बीजेपी को उतना ही दम था तो झारखंड में मंडप सजाया कोई और दुल्हन लेके भाग गया कोई और। करिए बात को। अच्छा इसमें साफ है ना? हाँ। एक सवाल का जवाब दीजिए, सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिए। हाँ। वहाँ पे आप लोगों को 2500 रुपया जो ऐलान हुआ था मिला कि जी अभी दिसंबर में तुरंत मिला हुआ है दिसंबर में मिला? जी। कितना मिला था? 2500 रुपया 2500। जी। बिहार में भी ऐलान हुआ है तेजस्वी यादव। वो ये पूरा पूर्ण विश्वास है तेजस्वी जी ऊपर कि सबको साथ ले। 17 महीना में नौकरी मिला ना, 17 महीना में उस तरह से विकास करेंगे, युवा के साथ देंगे। बीपीएससी में सम्राट चौधरी उतरे, विजय सिन्हा उतरे हैं, नहीं ना उतरे, नहीं ना उतरे, नहीं ना उतरे। एक मिनट, नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी कहाँ, तो वहाँ अपना ऑफिस में जाकर बैठा हुए हैं, क्यों नहीं आए रोड पर? चलिए, ये लोग अपनी बातों को रख रहे थे। तेजस्वी जी को महात्मा गांधी जी से कंपेयर करना कहाँ तक सही है आपकी नजर? देखिए, ये सब लोग अपनी बातों को रख रहे थे, इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।